घर लेके आया चीरा तो उसमें से एक पुत्र निकला। वह पुत्र प्रद्युम्न के रूप में निकला। उसका लालन पालन, क्योंकि कामदेव के स्वरूप थे, भगवान शंकर ने भस्म किया था, आपको कथा पता है, ज्यादा विस्तार न करते हुए। रति ने उनको अपने पति तुल्य व्यवहार करती थी। एक दिन उसने बोला प्रद्युम्न ने कि मैं पुत्र जैसा हूं, लेकिन आप मुझे पुत्रवत ना मान करके आप मुझे पतिवत व्यवहार क्यों करती हैं? तो रति ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में रति और आप कामदेव थे, लेकिन भगवान शंकर के श्राप देने के कारण आप भस्मीभूत हुए और आज प्रद्युम्न के रूप में आपने यहाँ जन्म लिया है, तो मैं आपको पति रूप में ही मानती हूँ। भले ही आप मछली से निकल के आए हैं, लेकिन मैं इसलिए लालन पालन आपका करती हूँ और निषाद पुत्री बनकर यहाँ रहती हूँ। प्रद्युम्न का काल पूरा हुआ, 16 वर्ष के जैसे ही हुए, अब इधर भगवान कृष्ण को चिंता होने लगी, मेरा पुत्र मुझे मिलेगा कि नहीं। श्रीमद् देवी भागवत का पारायण क्रम कराया, जगदम्बा से बार बार प्रार्थना किया। आइए हम भी माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, यथाशीघ्र भगवान कृष्ण को प्रद्युम्न प्राप्त हो। माता रानी अब प्रसन्न होने वाली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 9 दिन तक लगातार माता रानी का अखंड व्रत किया है, अर्चन किया है, पूजन किया है, और पूजन के प्रभाव से माता रानी आज प्रसन्न होने जा रही है। बोले दुर्गांबा मैया की। ओ मेरी माँ सिरवा लिए, मेरी मैया ने मेरी मैया ने ऐसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। माँ जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। मेरी मैया ने, हाँ शेरा वाली ने, मेरी मैया ने ऐसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। तालियों से स्वागत करते हुए जिस घर हो ज्योति का उजाला, जिस घर हो ज्योति का उजाला, वही घर होता है जग में निराला, वही घर होता जग में निराला। गायक गुणियों में माँ, ऋषि मुनियों में माँ, ऋषि मुनियों में माँ, गायक गुणियों में माँ, ऋषि मुनियों में माँ, गुणियों में माँ, ऋषि मुनियों में माँ, अपने भक्तों को भक्ति की रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, माँ जागरण के लिए सारी रात दे दी। वो मेरी मैया ने, शेरा वाली ने, मेरी मैया ने
दुख हरती है ये दीन दयाला, दुख हरती है दीन दयाला। शेरा वालिए हो मैया, लाटा वालिए मेहरा वालिए, दुख हरती मैया दीन दयाला, दुख हरती मैया दीन दयाला। ये माँ काली ये माँ ज्वाला, ये माँ काली ये माँ ज्वाला। मारे शुंभ निशुंभ मारे शुंभ निशुंभ मधु के सब कुटुंब, माने कैसे कैसे दुष्टों को मात देगी, जागरण के लिए सारी रात देगी, जागरण के लिए सारी रात रहेगी। जागरण के लिए। और रात का जो भी जागरण कराए, रात का जो भी जागरण कराए। शेरा वालिए, इसको खोलो, शेरा वालिए लाटा वालिए मैया मेहरा वालिए, रात का जो भी जागरण कराए, रात का जो भी जागरण कराए। वही भगवती मैया उसके घर आए, भगवती मैया घर आए। लेके बजरंगी संग, लेके बजरंगी संग भैरव मस्त मगन, मस्त मगन। ओ माने भक्तों को दर्शन की दात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात रहेगी। वो शेरा वाली ने माँ मेरी मैया ने माँ, शेरा वाली ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात रहेगी। ओ जागरण के लिए सारी रात दे दी। ओ मैया शेरा वालिए मैया लाटा वालिए, जोता वालिए माँ, जोता वालिए, जोता वालिए माँ, जोता वालिए माँ, जोता वालिए माँ, जोता वाली 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 बोले दुर्गांबा मैया की जय। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। जगदम्बा ने साक्षात दर्शन दिया
और दर्शन देकर कहती है, हे श्री कृष्ण, आपका पुत्र संबरासुर का वध करके शीघ्र ही आपकी द्वारिकापुरी में आने वाले हैं। और वैसा ही हुआ। माता रानी कृपा से प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया और संबरासुर का वध करके द्वारिकाधीश की नगरी में आए। बड़े सम्मान पूर्वक भगवान ने स्वागत किया। भगवान की दूसरी पत्नी जामवती, जामवान की पुत्री है, और दूसरी पत्नी कौन हुई? जामवती। जामवती कहती है, भगवान मुझे भी संतान की अभिलाषा है, मुझे भी संतान चाहिए। भगवान भोलेनाथ की उपासना करना पड़ेगा देवी, शिवांश आपको प्राप्त होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने आदेश किया। आप भगवान शिव की उपासना करें। अच्छा, संतान प्राप्ति करना है तो संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ किया जाता है ना? कल मैंने बताया था, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः क्लीं ओम। संतान गोपाल स्तोत्र में 108 मंत्र में एक मंत्र यह है, और इस मंत्र के में बीज मंत्र लगा देने से मंत्र संपुटित और पावरफुल हो जाता है। 1000 बार यदि आप जप करते हैं और संपुटित मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो उतना ही फल देता है। इसलिए बीज मंत्र जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कहाँ किस मंत्र का प्रयोग करना है वो गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है, अपने मन से उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा कई बार उसका दूषित परिणाम भी हमें सामने देखने को मिलता है। कल की कथा में मैंने आपको बताया था कि बीज मंत्र का गलत प्रयोग कर लेने से भी हमारे घर में अनेक प्रकार की विपत्तियां उत्पन्न हो जाती है। सुने सुनाए मंत्र को जल्दी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभी मंत्र के देवता होते हैं, सभी मंत्र के ऋषि होते हैं, सभी मंत्र कोई ना कोई छंद में निबद्ध होता है, तब वह छंद के अनुसार मंत्र का निर्माण होता है। और मंत्र का निर्माण किस तरह से होगा, कहाँ पे उसको तोड़ना है, कहाँ पे जोड़ना है। और एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, और पाठ करते करते में कहते हैं, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी। बड़े अच्छे से पाठ किए जा रहे थे। एक पंडित जी ने सुना कि अरे वाह, ये बात, ये लाइन तो हम भी दोहरा सकते हैं, ये कौन बड़ी बात है। उन्होंने दोहराना शुरू किया, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम भक्षतु भैरवी। अब रक्षतु की जगह मुंह से निकल गया भक्षतु। अब भगवती ने खा गई। भाई बार बार कोई पति बोले मेरी पत्नी को खा जा, मेरी पत्नी को खा जा, तो माता रानी को लगा कि शायद इसको अभी सकता नहीं है। माता रानी ने अपने लोग बुला लिए। अब भार्या का जब भक्षण हो गया, तब वो पड़ोस वाले पंडित जी के पास में जाकर के लड़ता है और कहता है, मैंने रात दिन माता रानी का भजन किया, स्तवन किया, कीर्तन किया, तुम्हारी देखी सीखी नकल मारा, और फिर भी माता रानी ने मेरे को जो है इस तरह से कर दी, पत्नीहीन कर दी, मेरे को लड़ना शुरू किया। तो बोले भैया ऐसा कौन सा मंत्र बोल रहे थे? तो बोले आपने क्या बोला था, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम भक्षतु भैरवी। तो बोले भैया इसका मतलब समझते हो? बोले ना, मतलब नहीं समझ में आता, बस बोलना भर आता है। तो बोले ऐसा नहीं होता केवल बोलना, उसका अर्थ भी समझना पड़ता है कि हे माता लक्ष्मी, मेरे पुत्रों की पुत्रियों की रक्षा आप करना,
और मेरी भार्या की रक्षा आप करना। कौन? भैरवी, माता भैरवी पुरुषों की जो शक्ति है पत्नी, उसकी रक्षा माता भैरवी करती है। तो भार्याम रक्षतु भैरवी। तो बोले आप क्या बोल रहे थे? बोले हम तो बोल रहे थे भक्षतु। तो बोले बार बार जब भैरवी को बोलोगे कि माता मेरी पत्नी का भक्षण कर लो, भक्षण कर लो, तो माता क्या रक्षण करेगी? तो कहने का तात्पर्य यह है रक्ष और भक्ष में भी अंतर हो जाता है, सुनने और समझने में भी अंतर हो जाता है साहब। महाराज एक बार हम भागवत में गए रहे, यूपी की घटना घट गई। देवरिया गोरखपुर में भागवत चल रही थी, और जैसे अभी राम कुमार भैया के घर रुके हैं, उसी तरह हम जो है एक माता जी के घर पर रुके हुए थे। और संयोग से ये हुआ कि हम हर दिन माता जी हमसे बोलती थी, का भैया सब ठीक बा ना? तो हम बोलते हाँ माई सब ठीक बा। तो बड़े अच्छे से संवाद होता था। माता जी हमको यह अभिलाषा है, तो वो तुरंत उपलब्ध कर दी। अब एक दिन प्रवचन करके 5 साढ़े 5 बजे के लगभग हम 6 बजे वहां पहुंचे। बढ़िया चारपाई लगाई गई और वहां पर नीचे ही माताएं और 2-4 बिटिया लोग बैठ गई। तो बिटिया से हमने कहा, प्यास लग रही थी, हमने कहा बिटिया पानी लाना। माता जी ने सुन ली, बुढ़िया पानी लाना। कोई पानी लाने नहीं गया। हम कहा हो पानी ना पिलाई, वो पिलाई पिलाई पनिया पिलाया था, पिलाई, चिंता ना करा मिल जाएगी। फिर हमने बोला गुड़िया पानी लाओ, तो माई फिर गुर्राई। अब हम समझ गए कि यहाँ संवाद में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हमने जोर से चिल्ला के बोला, हे गुड़िया पानी लाओ। तो उधर से माता जी बोली, गुरुजी इतने देर से आप गुड़िया बोल रहे थे? तो हम कहे हाँ, आपको क्या लगा? अरे हम बुढ़िया सुने रहे। तबे हम सोचे कि माता जी बोलते बोलते अचानक गुरुजी बुढ़िया पे कहां से उतर आए। अरे माता जी ऐसे कैसे अनर्थ हो सकता है? हम आपके साथ ऐसे अभद्र व्यवहार कैसे कर सकते? तबे हम सोचे गुरुजी इतनी इज्जत करने के बाद एक साथ धड़ाम से नीचे उतार दी, बुढ़िया पे अला दी। तो समझ का भी कई बार फेर हो जाता है। तो शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। इसलिए कभी भी किसी को बोले तो बहुत सोच समझ करके बोले। बीज मंत्र का प्रयोग किए तो पूछी, अच्छा ये बताइए आपने बीज मंत्र का तो प्रयोग बताया, लेकिन जामवती के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि सभी लोग आपके नाम पर पुत्र उत्पन्न करते हैं, कैसे? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। हे भगवान, हम आपके सदृश परिपूर्ण अवतार पुत्र चाहते हैं, जो पत्नी की इज्जत करता हो, माता पिता का रक्षण करता हो, संसार जगत का रक्षण करता हो, सभी का कल्याण करता हो। ऐसे ही हमें पुत्र की अभिलाषा है, जो हमें बुढ़ापा में भी सहयोग प्रदान करे और पत्नी की भी रक्षण करे और जगत का भी कल्याण करे। जहाँ जहाँ अधर्म हो सभी का नाश करे और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हमें भी भगवान कृष्ण जैसा ही पुत्र प्राप्त हो, ऐसा उसमें वंदन करते हैं। हमको यह समझ नहीं आता कि आप बोलते हैं कि भगवान शंकर की वंदना करो। आप तो परमेश्वर है ना। भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो देवी, भले ही मेरा परिपूर्ण अवतार है, मैं पूर्ण समर्थवान हूँ, मैं आपको संतान भी प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान शंकर और माता पार्वती अंबिका जगदंबिका को क्यों महत्व देता हूँ? इसका मेन कारण, मुख्य कारण क्या है? तो कहते हैं पृथ्वी लोक पर आने के बाद पृथ्वी लोक की कुछ मर्यादाएं होती हैं।
हमने ये हाड़ मास का शरीर ग्रहण किया है, तो ये हाड़ मास का शरीर को पृथ्वी लोक पर मुझे छोड़ करके भी जाना पड़ेगा। तो शरीर को छोड़ के जाना है तो सांसारिक जगत के कुछ नियम भी होते हैं, तो उस नियम के तहत ये शरीर एक मनुष्य का शरीर है। तो मनुष्य जीवन जिस तरह से होता है उसी तरह मुझे भी क्रियान्वित करना होगा। और आप भी मनुष्य जीवन में आई हैं, यह शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए सांसारिक जगत की कुछ मर्यादाएं हैं जो आपको और हमको पालन करनी पड़ेगी। और जो परम पिता परमेश्वर के रूप में हम विष्णु रूप में वहां बैठते हैं, तब वहां से तो हम संचालन करते ही। लेकिन यहाँ पृथ्वी लोक पर जो है वो मनुष्य रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए देवी मैं आपसे कहता हूँ आप भगवान शंकर की उपासना करें, भगवान शंकर की शरण में जाएं। अब माता रानी भगवान शंकर का स्तवन करती है, बड़े प्रेम से निवेदन करती है। सानंद मानंद वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे विधान नियम बताए उसी विधान नियम के तहत जामवती ने विधि विधान पूर्वक भगवान शंकर की उपासना की। उपासना का परिणाम ये निकला कि सांब के रूप में उनके यहाँ बालक ने जन्म लिया और बड़े प्रखर, बड़े विद्वान, बड़े आज्ञाकारी के साथ साथ बड़े ही धनुर्धर निकले। और संसार जगत में सुख प्राप्त करने के बाद भगवान ने 16,108 विवाह किया। और 16,108 विवाह करने के बाद कोई पत्नी ये ना कहे कि मुझे 3 संतान हुई, किसी को 5 संतान हुई। भगवान ने सभी को 10-10 संतान दे दिया। लो, सभी को अलग अलग एक महल बना के दे दिया। लो, एक बार नारद जी को शंका हो गई, उनके मन में भावना आई कि सबके 10-10 संतान हैं, सबके लिए अलग अलग भगवान, तो क्यों ना जो है परीक्षा लेके देखा जाए। भगवान एक के साथ में रहते हैं तो दूसरे को कितना टाइम देते होंगे, जरा देख तो लें। जाकर के देखा तो क्या देखते हैं, भगवान रुक्मिणी मैया के पास बैठे हुए हैं और धर्म शास्त्र का कुछ संवाद कर रहे हैं। अब नारद जी को मन की गति से चलने का आदेश है, तो वो सेकंड का भी माइक्रो सेकंड में वो तुरंत जो है दूसरे महल में पहुंच गए। वहां देखा तो भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं और जामवती पैर दबा रही है। तीसरे भवन में जाकर देखा तो सत्यभामा जो है भगवान कृष्ण से कुछ चर्चाएं कर रही है। पुत्रों का विवाह करना है, पौत्रों का विवाह करना है। ऐसे जगह 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 जाकर के देखा तो समझ में आ गया कि मैं भगवान की लीला में फंसने लगा हूं। उन्होंने भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया, 12 अक्षर मंत्र का जप किया। आइए हम भी भगवान का 12 अक्षर मंत्र का जप करें और अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सबसे पावरफुल मंत्र है, भगवान विष्णु का सबसे पावरफुल मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम उनसे आस मिलन की लगाए बैठे हैं। 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 वो जो कैलाश में धूनी रमाए बैठे हैं। वो जो कैलाश में धूनी रमाए। वो जो कैलाश में धूनी रमाए बैठे हैं। वो जो कैलाश में धूनी रमाए बैठे हैं। जिन्हें न चाहिए सरताज हीर मोती का। जिन्हें न चाहिए नाथ हीरे मोती का। जिन्हें न चाहिए सरताज हीर मोती का। जिन्हें न चाहिए सरताज हीरे मोती का। मोती का। जटा में पावनी गंगा समाए बैठे हैं। 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 ओ जटा में पावनी गंगा समाए बैठे हैं। जटा में पावनी गंगा समाए बैठे हैं। जिन्हें न चाहिए गजरा महकते फूलों का। जिन्हें न चाहिए गजरा महकते फूलों का। जिन्हें न चाहिए जिन्हें न चाहिए गजरा महकते फूलों का। गले में सर्पों की माला लगाए बैठे हैं। गले में सर्पों की माला लगाए बैठे हैं। गले में सर्पों की माला लगाए। ओ गले में सर्पों की माला लगाए बैठे हैं।
तीसरा दुष्टों को मारने के लिए, तीसरा को मारने के लिए, है नैन तीसरा दुष्टों को मारने के लिए, तीसरा दुष्टों को मारने के लिए, है नैन तीसरा दुष्टों को मारने के लिए, मैंने तीसरा दुष्टों को मारने के लिए, जला के काम को जलवा दिखाए बैठे हैं, 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 हम उनसे आस मिलन की लगाए बैठे हैं, हम उनसे आज मिलन की लगाए बैठे हैं, बोले बाबा मेरे भोले, मेरे भोला शंकरा, मेरे शंकरा, कि धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, मेरे शंकरा भोलेनाथ। बोले श्री विश्वनाथ भगवान की जय जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। अब जैसे ही भगवान के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, यहाँ पर द्वारिका में आदेश आया कि भगवान अब ये द्वारिका डूबने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना रिक्त स्थान किया और समुद्र में द्वारिका डूब गई। भगवान ने अपने जितने भी हैं सभी को अपने गोलोक धाम लेकर के चले गए और देखते ही देखते द्वारिका डूब गई। भगवान कृष्ण की लीला पूर्ण हुई। यदुवंश यादव वंश समस्त गोलोक धाम चली गई। यहाँ भी यदुवंशी है ना, बहुत पर्याप्त मात्रा में है और अच्छा लगा मुझे। मतलब जैसे हम बीच में रघुवंशियों के बीच में तो कथा करते ही हैं, लेकिन यदुवंशियों के बीच में कथा करने का पहली बार हमें अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा कि सच में यदुवंशी जैसा आपका नाम है वैसे ही आप यदु के सच में वंशज हैं और भगवती की आप पर साक्षात कृपा है। आप भगवान के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार के वंशज हैं और आप इतने अच्छे सक्षम समर्थवान होने के बाद भी इतनी सहजता से आप लोग रहते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों को। साहब, कुछ लोगों के पास 2 पैसा आता है तो आदमी रईसी दिखाने लगता है, लेकिन आप लोग इतने सहज भाव से यहाँ पर बैठ करके कथा श्रवण करते हैं और इतनी सहजता से रहते हैं। माताएं बहनें भी इतना सेवा करती है, सभी लोग इतने समर्पित भाव से सेवा करते हैं। लगता है जब भगवान के समय के यदुवंशी रहे होंगे तो वो कितने समर्पित रहे होंगे। जब भगवान के यदुवंश के आज 5123-24 वर्ष बीत चुके हैं, कलयुग लगे हुए, उसके बाद भी आपके इतने अच्छे संस्कार हैं, तो आप सभी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब आगे की कथा, अब असुरों की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा चलेगी। अभी तक आपको ऐसे लगते रहा होगा कि गुरुजी पता नहीं कहाँ की कथा बता रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, राक्षस का एक भी वध नहीं हो रहा है, तो चिंता ना करें। अब असुरों पर भी माता रानी की लाठी चलेगी। अभी तक तो जो है कथा सार गर्भित चल रही थी, अब जो है आनंददायक भी कथा चलेगी।
बोले दुर्गांबा मैया की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति। शुक्राचार्य का भगवान के प्रति इतना बैर क्यों? सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि शुक्राचार्य भी एक प्रकार से महात्मा ही है, ब्राह्मण की ही संतान है, तो वो राक्षसों का पक्ष क्यों लेते हैं और देवताओं के विपक्ष में क्यों चले जाते हैं? हम यह जानना चाहते हैं। तो बोले सुनो, एक बार शुक्राचार्य घनघोर तपस्या करने के लिए गए। जब घनघोर तपस्या करने के लिए गए तो इंद्र को चिंता होने लगी। इंद्र के मन में आया ये तपस्या करने गए हैं, तपस्या का कहीं दूषित परिणाम ना हो जाए। उसी समय शुक्राचार्य की जो माता जी हैं वह राक्षसों की रक्षा के लिए उद्यत हो गई और राक्षसों के कल्याण के निमित्त कुछ जप तप करने लगी, प्रयोग करने लगी। इंद्र ने सोचा मैं रोक लूंगा, लेकिन रोक ना पाए। भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे भगवान विष्णु, इनके पास बहुत शक्ति है, माता के पास बहुत शक्ति है। शुक्राचार्य की माता यदि आशीर्वाद राक्षसों को प्रदान कर देती है उनके पक्ष में, तो ये समझ लीजिए कि हम देवता लोग परास्त हो जाएंगे। तो आप कष्ट करके एक काम करें, ये राक्षसों का सपोर्ट कर रही है, इनको आप वध करें। भगवान विष्णु ने इंद्र की बात में आकर के शुक्राचार्य की माता की गर्दन काट दी। अब जैसे ही शुक्राचार्य की माता की गर्दन कटी, उतने में ही शुक्राचार्य के पिता भृगु वहां पर आ गए। उन्होंने देखा, अरे मेरी पत्नी की यह गर्दन कैसे कट गई। उन्होंने तुरंत उस सिर को धड़ से लगाया और लगा करके कहा, पुनः पत्नी भव। और पत्नी जैसी पहले थी वैसी ही पत्नी हो गई और पुनर्जीवित हो गई। और पुनर्जीवित होने के बाद इंद्र तो और डर गए। इंद्र को लगा यदि शुक्राचार्य जी को पता चला कि मैंने इनकी माता की गर्दन कटवाई थी तो सबसे पहले गर्दन मेरी ही कटेगी। अब चिंता हो गई इंद्र को। अब इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भर्त्सना करके भगा दिए कि अब मैं तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं हो सकता। एक बार तो मैंने वध कर दिया क्योंकि वो राक्षस के पक्ष में थी इसीलिए, लेकिन मैं किसी स्त्री का बार बार इस तरह से हत्या नहीं कर सकता। इंद्र लौटकर आए, चिंतन करने लगे कि शुक्राचार्य यदि आएंगे तो सबसे पहले अब मेरी ही स्थिति बिगड़ने वाली है, क्या करूं। इंद्र ने अपनी कन्या से कहा, शुक्राचार्य जी तप करने गए हैं, 1000 वर्ष से तप कर रहे हैं। तो इंद्र ने कहा, हे पुत्री, शुक्राचार्य की जैसे ही तप पूर्ण होता है आप गुफा के बाहर ही खड़ी रहना और तप पूर्ण होते ही सबसे पहले ये कहना कि शुक्राचार्य जी मैं आपको आप पति रूप में वर्ण करती हूं, आप मुझे पत्नी बना लें। जयंती ने सोचा कि मेरे पिता की प्राण रक्षा के लिए यदि मुझे इस तरह का बलिदान देना भी पड़े तो मैं दूंगी। और ऐसा बोल करके सामने जाकर के खड़ी हो गई। शुक्राचार्य जी 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, घनघोर तपस्या की। ऊर्ध्वपातो नभो दृष्टि, शीर्षासन लगा कर हजारों वर्ष तक घनघोर तपस्या की, निराहार रह करके तप किया।
भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोलो शुक्राचार्य, क्या वरदान चाहते हो? बोले भगवान, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मरा हुआ व्यक्ति को भी मैं जीवित कर दूं। मुझे आप अमृत तत्व प्रदान करें, अमृत संजीवनी मंत्र मुझे प्रदान करें, और ऐसी संजीवनी शक्ति मुझे दें जिस संजीवनी को मैं पिलाऊं तो मरे हुए राक्षस भी जीवित हो जाएं। जिनकी 2 गर्दन कट गई हो, हाथ कट गए हो, पूरे शरीर कट कट के गिर गए हो, और सबको यदि जोड़ दिया जाए और उसको अमृत सिद्धि मंत्र से मैं प्रयोग करूं तो वह जीवित हो जाए। मुझे ऐसा वरदान आप दीजिए। शुक्राचार्य जी, आपने घनघोर तप किया है, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। कौन कहते हैं? महामृत्युंजय कहते हैं, क्योंकि एक ऐसे देवता हैं भोलेनाथ जो तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं, आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बिना सोचे समझे देने वाले देवता यदि कोई है तो भोले बाबा है। इतने भोले हैं, इतने प्यारे भंडारी हैं, जितना मांगो उससे ज्यादा देते हैं। और भगवान विष्णु उनसे बिल्कुल उल्टे हैं। वो देने के बाद में संसार से विरक्ति दिला देते हैं। संपत्ति इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि मन भर जाता है। फिर लगता है कि नहीं, ये संसार जगत भी मेरा नहीं है, संपत्ति भी मेरी नहीं है। बैराग्य उत्पन्न करा देते हैं। संपत्ति होने के बाद भी आदमी बैरागी हो जाता है। लेकिन भगवान शंकर ऐसा नहीं करते। भगवान शंकर ऐसा है, पहले आओ पहले पाओ। क्या चाहिए? संतान चाहिए, लो, कोई जिम्मेदारी नहीं, जाओ। भस्मासुर ने कहा, भगवान मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तथास्तु। बोले भगवान किस पे प्रैक्टिकल करूं? सबसे पहले आप ही दिख रहे हैं मुझे तो। बोले अरे भाई, फंसाया मुझे। बोले मुझे देखना पड़ेगा, पहले आप भस्म हो तब तो हम जाने कि सही में। तो ये तो वही मधु कैटब वाली स्थिति ला दिया। भगवान भागे तो उसी तरह हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ जो मांगो सो देते। उनके भक्त भी बड़े चालाक चालाक रहते हैं। जितने भोले बाबा के भक्त हैं वो सबसे चतुर होते हैं, सबसे ज्ञानी होते हैं। माता रानी के भक्त तो फिर भी हिसाब से मांगते, मालूम माता रानी को क्या देना क्या नहीं देना। बच्चा 2 रोटी से 4 रोटी मांगे तो माता जी बोले खाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, इतना ही खा। मतलब नपा तुला खाना है, नपा तुला देती है। लेकिन भोले बाबा ऐसे हैं कि 2 चाहिए तो 4 लो और लो। एक दृष्टांत याद आता है। काशी में बाबा विश्वनाथ बैठे हुए हैं और माता अन्नपूर्णा रूप में माता पार्वती बैठी हुई है। एक अंधा व्यक्ति आता है और आकर के विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने बैठ जाता, लेकिन कुछ मांगता नहीं। बोले स्वामी, ये दोनों आंखों से अंधा है, लेकिन चौखट तक आता है, पैर पड़ता है और वापस लौट जाता है। ये कभी आपसे कुछ मांगता नहीं। तो माता पार्वती का हृदय बड़ा कोमल, उन्होंने कही कुछ दे दीजिए, आंख ही दे दीजिए। तो बोले देवी, ये मेरा भक्त बहुत चतुर, बहुत ज्ञानी है, इसको आंख से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्ञानी है, बहुत ऊपर तक की सोच रखता है। तो बोले स्वामी मुझे कुछ नहीं, मुझे इस पर दया आ गई है और मैं चाहती हूं कि आप इसे वरदान दें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आपकी बात कौन काटे? माताएं बहने की बात काटना मतलब समझते हैं आप, ज्यादा नहीं बोल सकते। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। लेकिन देखना देवी ये बहुत चतुर ज्ञानी हैं। भगवान जाकर खड़े हो गए, बोले हे सूरदास, मैं भगवान शंकर हूं, वरदान मांगो मुझसे। बोले हम कैसे माने कि आप भगवान शंकर हो? तो बोले क्यों? मेरी आंख है नहीं,
हो सकता है कोई पाखंडी होगे, मेरा मजाक उड़ा रहे होगे, पहले मेरी आंख आए तब तो मैं मानूं कि तुम भगवान शंकर हो। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं, तुमको एक वरदान मांग लो, तुम बोलो कि मेरे को आंख दे दो तो मैं आंख दे करके चला जाऊंगा। बोले ऐसे कैसे मांग लो, हो सकता है कि तुम भगवान ना हो। भगवान शंकर बोले देखे पार्वती बिना वरदान मांगे आंख मांग रहा है, और अब पता नहीं वरदान में क्या मांगेगा। तो माता पार्वती बोले दे दो ना, देने में क्या जा रहा है, तुम तो देते ही रहते हो, भोला भंडारी हो। अब माता जी ने बोली दे दो ना, तो बोले ठीक है। भगवान ने दृष्टि दे दिया, जैसी दृष्टि मिली बड़ा खुश हो गया। हाँ हाँ हाँ, समझ गया आप ही भगवान शंकर है। साष्टांग प्रणाम किया, भोले बाबा प्रणाम, मैया प्रणाम। भगवान ने बोले अब हम जाएं। बोले अभी कहाँ, अभी तो आपने बोले हम वरदान देंगे, तो अभी हमको वरदान मिला कहाँ, अभी तो हमने साक्षात आपका दर्शन किया, तो वरदान दे दो आप। बोले मांगो क्या चाहते हो। बोले भगवान ज्यादा कोई अभिलाषा नहीं, बस एक छोटी सी अभिलाषा है। तो बोले बताओ क्या है। मेरे पोते चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, मेरे पोते चक्रवर्ती सम्राट बन जाए और मैं महाराजा के रूप में उनको देखता रहूं, और जितनी भी दास दासियां हैं सभी हमारे अनुकूल रहे, जितने भी राजा है सब मेरे चरणों में मस्तक झुकाए, और जितने भी मेरे घर में जीव जंतु जितने भी हैं, मेरे बालक बालिका नाती पोता सब 100-100 वर्ष कम से कम जिए भगवान। बोले देवी ये वरदान मांग रहा है कि पूरा पिटारा खोल रहा है। अब माता जी कहती है अब तो फंस ही गए हो, अब तो देना ही पड़ेगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं मांग लिया, भगवान दे दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, बहुत चतुर ज्ञानी आदमी है, पोता यदि रहेगा तो स्वाभाविक है कि ये भिखारी को भी राजा बनाना पड़ेगा। अब इसको राजा बनाए तो बनाए, इसके लड़के को भी राजा बनाना पड़ेगा, और महाराजा की तरह मैं बैठा रहूं और मेरा पोता 100 वर्ष तक राज करे और मैं उसको देखता रहूं। मतलब कि इसकी ख्वाहिशें देखो कितनी बढ़ते जा रही है कि लड़का भी 100 वर्ष, नाती को 100 वर्ष देखना चाहता है। तो देवी कहती है कि कौन बड़ी बात है आपके लिए। तो बोले देवी मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत चतुर ज्ञानी है। तो बोले दे दो, देने में क्या जाता है। भगवान भोलेनाथ क्या देता थास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसे भोले बाबा हैं। तो ऐसे भोले बाबा की कृपा से शुक्राचार्य जी वरदान प्राप्त करके भगवान को बारंबार निवेदन करते हैं और अमृत संजीवनी मंत्र लेकर के जा रहे हैं, त्र्यंबक मंत्र लेकर के जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। अमृत संजीवनी मंत्र लेकर के गए और शुक्राचार्य जी जैसे ही जाकर के बाहर निकलते हैं, गुफा से बाहर निकलते हैं, उसी समय जयंती सामने आके खड़ी हो जाती है। सर्वांग सुंदरी, इतनी सुंदर कि शुक्राचार्य जी का मन ही नहीं हटा और आकर के प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपको पति रूप में वर्ण करती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अब कोई अच्छी सुंदर कन्या आकर के
किसी सियाना व्यक्ति से बोले कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ तो लड्डू फूटने लगते हैं। तो शुक्राचार्य जी सियाने होने के बाद भी उनका जो तपोबल है, उनके जो योग बल है, वो 16 वर्षीय रूप में परिणत हो गए और दोनों 16 वर्षीय हो गए और दोनों का विवाह संपन्न हुआ, प्रेम विवाह, जिसे संस्कृत में गंधर्व विवाह कहते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ ठीक है, मैंने आपको पत्नी रूप में स्वीकार किया। लेकिन बोले स्वामी, मैं आपके साथ में कुछ वर्षों तक गुप्त रूप से रहना चाहती हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। पुनः गुफा में जाकर के एक जंगल में निकल गए और जंगल में जाकर के रमणीय स्थान आश्रम बना करके 10 वर्षों तक वहीं रहे। अब इंद्र ने सोचा इसी बीच में मुझे सारे काम करना है। इंद्र के मन में आया कि अब जल्दी जल्दी मुझे असुरों को परास्त करना है। बृहस्पति को शुक्राचार्य का रूप बना करके पहुंचाया। हे देवगुरु बृहस्पति, हमारी प्राण रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप शुक्राचार्य बनकर के जाएं और जाकर के सभी राक्षसों को अधर्म की अपेक्षा धर्म की ओर प्रेरित करना है। अब बृहस्पति जी पहुंचे और पहुंचने के बाद में जितने असुर हैं सभी लोगों को उन्होंने कहा, देखो कितने सारे असुर मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि अधर्म का साथ दे रहे थे। तुम सभी धार्मिक हो जाओगे तो तुमको कोई मारेगा नहीं, इंद्र भी तुमको मित्र बना करके रखेगा। इसलिए तुम सब मित्र बन करके भाई भाई बन करके रहो। क्यों? अरे एक ही पिता के तो संतान हो, कश्यप ऋषि की संतान हो ना। दीति से राक्षस उत्पन्न हो गए और अदिति से देवता उत्पन्न हो गए। तो तुम भाई भाई आपस में क्यों लड़ते हो? प्रेम से रहा कर। अब राक्षसों को भरोसा नहीं हो रहा कि हर हमेशा भड़काने वाला व्यक्ति आज इतनी मित्रतापूर्ण बातें कैसे करने लगा। तो उसमें से एक चतुर राक्षस था, उसने खड़ा होकर प्रश्न किया, आप तो हर हमेशा हमको उकसाते हो, देवताओं को मारो, सिंहासन छीन लो, फिर आज ये परिवर्तन कैसे? तो बोले सुनो, विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध किया नरसिंह अवतार लेकर के और प्रहलाद को पाताल का राजा बना दिया। पाताल लोक में वो रहता है, तुम पृथ्वी लोक पर रहते हो और उपद्रव करते हो और स्वर्ग से आकर के इंद्र आपकी हत्या कर देता है। तो मैं अभी तप करके आ रहा हूँ कैलाश पर्वत से, इसलिए मेरी बुद्धि शुद्ध है और मैं शुद्ध अंतःकरण से कहता हूँ कि आप ये युद्ध करना छोड़ दें और प्रेम से रहना प्रारंभ कर दें। अब इधर सभी राक्षस मान गए कि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं शुक्राचार्य जी। अब इधर देवगुरु बृहस्पति का कार्य तो हो गया सिद्ध। अब कुछ दिनों के बाद जब पूरे वर्ष पूर्ण हुए तो जयंती से शुक्राचार्य जी ने कहा, देवी जितना आपके साथ मुझे समय देना था मैंने आपको दे दिया, अब मुझे दूसरे भी कार्य देखना है, इसलिए आप अपने लोक को लौट जाओ। और शुक्राचार्य जी आए और आकर राक्षसों से कहते हैं, मैंने भगवान शंकर की तपस्या से अमृत संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया है, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चलो हम इंद्र पर चढ़ाई करेंगे, इंद्र लोक ले लेंगे। अब जितने भी असुर थे सब असुर बोले ये पाखंडी है, ये बार बार बोलता है, कभी बोलते हाँ कभी बोलते ना। उसी समय देवगुरु बृहस्पति भी आ गए। देवगुरु बृहस्पति बोलते हैं मैं ओरिजिनल। शुक्राचार्य जी बोलते हैं अरे भैया ओरिजिनल तो मैं हूं, तुम कौन हो? भगवान बृहस्पति को देखकर समझ गए ये तो बृहस्पति है और इन्होंने उल्टा ज्ञान दे दिया है। जब तक कुछ बोल पाते तब तक बृहस्पति अदृश्य हो गए। उन्होंने राक्षसों को बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि भैया मैं ही हूँ शुक्राचार्य। वो पाखंडी था लेकिन मानने के लिए असुर तैयार नहीं हुए, उल्टा शुक्राचार्य जी की भर्त्सना कर दी, अपमान कर दिया। और शुक्राचार्य जी को आया क्रोध, शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, जाओ
सब विनष्ट हो जाओ। अब जैसे विनष्ट होने का श्राप दिया, इंद्र ने चढ़ाई कर दिया और सभी असुरों को मार भगाया। कोई पाताल में जाकर छुपे, कोई रसातल में जाकर छुपे, कोई कहीं छुपे, कोई कहीं छुपे। सभी राक्षस वापस लौटकर शुक्राचार्य जी के पास आए और शुक्राचार्य जी से बारंबार प्रार्थना किया, हे शुक्राचार्य जी हमारी रक्षा करिए, हमको पता नहीं था कि आप ही सत्य हैं। इंद्र ने और बृहस्पति ने हमारे साथ छल किया, हमारी आप रक्षा करें। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए। जिन जिन असुरों के हाथ कटे थे, हाथ लगाकर अमृत संजीवनी मंत्र प्रयोग करके उनको तुरंत जैसे पहले थे वैसे ही बना दिया। जिनकी गर्दन कट गई थी, उन्होंने गर्दन जोड़ करके उनको फिर से जो है ठीक कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया और कहा ऐसे युद्ध नहीं होगा, ऐसे कार्य नहीं चलेगा। प्रहलाद का आवाहन किया, क्या पाताल लोक में ही बैठे रहोगे? राजा का कार्य है निरंतर वृद्धि करना। कैलाश पर्वत पृथ्वी लोक पर है, भगवान की शरण में तो चले जाते हो, लेकिन स्वर्ग लोक पर भी तुम्हारा आधिपत्य होना चाहिए। हे प्रहलाद, चलो स्वर्ग पर आक्रमण करो। जैसे ही गुरुदेव का आदेश हुआ, प्रहलाद पूरी सेना के साथ, पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ डिम डिम घोष करते हुए अस्त्र शस्त्र लेकर के, दिव्यास्त्र लेकर के और स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए चल दिए। सारे राक्षस, पिशाच, डाकनी, पिशाचिनी सब एक साथ हो गए और युद्ध के लिए उद्यत हो गए। अब इंद्र को पता चला कि हमसे युद्ध करने के लिए प्रहलाद आ रहे हैं। इंद्र भी अपने साथ में दिव्य दिव्य शक्ति लेकर के आगे बढ़ने लगे। घनघोर युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। एक तरफ इंद्र के साथ वरुण देव हैं, अग्निदेव हैं, अनेक देवता है और इधर पूरे असुर का नायक प्रहलाद है, जिसके पास भगवान विष्णु का अनुकंपा है। अब दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। इतना घनघोर युद्ध हुआ कि ब्रह्मांड में केवल ज्वाला ही ज्वाला दिखाई देने लगी। इधर से वरुणास्त्र चलता तो इधर से अग्न्यास्त्र चलता, दिव्यास्त्र पर दिव्यास्त्र प्रयोग होने लगे। माता जगदम्बा ने जैसे ही देखा कि अनिष्ट ना हो जाए, साक्षात माता जगदम्बा प्रकट हो गई और प्रकट हो करके युद्ध का विराम कराई, युद्ध रुकवा दी। शांत चित्त हो जाओ। हे इंद्र, युद्ध समाप्त करो। हे प्रहलाद, तुम भी युद्ध समाप्त कर दो। जगदम्बा की बात कौन नहीं मानेगा। दोनों ने युद्ध समाप्त कर दिया। प्रहलाद, तुम्हारा स्थान पाताल है, चुपचाप पाताल लौट जाओ, अन्यथा मेरी एक हुंकार से पूरी सेना को भस्म कर दूंगी और तुम्हें भी भस्म कर दूंगी। माता की हुंकारी शब्द सुन करके प्रहलाद थर 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 कांपने लगे और कहे, माता, मेरा युद्ध करने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो तो शुक्राचार्य जी ने आदेश किया, इसलिए मैं युद्ध करने की आलिया आ गया। गुरु जी की आज्ञा पाकर के माता, मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब ये युद्ध नहीं करूंगा और मैं ये युद्ध को विराम देकर मैं वापस लौट करके जा रहा हूँ। इसलिए माता, मुझसे जो कुछ गलतियां हुई हो, धृष्टता हुई हो, उसे आप क्षमा करना। बारंबार क्षमा याचना प्रार्थना करा और इंद्र के साथ मित्रता करके वापस लौट गए। इंद्र अपने लोक की ओर वापस लौट रहे हैं और अब प्रहलाद माता रानी का भजन करते हुए बड़े आनंद के साथ पाताल लोक जा रहे हैं। बोले दुर्गांबा मैया की। प्रकट हो गई आज पन्ना देवी जाल पा, प्रकट हो गई हो, प्रकट हो गई आज मैया देवी जाल पा, प्रकट हो गई, प्रकट हो गई आज, प्रकट हो
बाज रही मोरी माई की भजनिया बाज रही। अरे ढोलक बाजे मृदंग बाजे तबले की है ताल, ढोलक बाजे मृदंग बाजे तबले की हो ताल, ढोलक बाजे मृदंग बाजे तबले की ताल, ढोलक बाजे मृदंग बाजे तबले की हो ताल। अरे भोले बाबा डमरू बजावे माँ गौरा के साथ रे बाज रही मोरी माई बेजनिया बाज रही। अरे बाज रही मोरी माई की सेवा करते हुए बाज रही। जय हो। नारद जी की वीणा बाजे ब्रह्मा देवता, नारद जी की वीणा बाजे ब्रह्मा देवता, नारद जी की वीणा बाजे ब्रह्मा देवता, नारद जी की वीणा बाजे ब्रह्मा देवता। और विष्णु देखो शंख बजावे देव मगन है आज रे बाज रही मोरी माई की बेजनिया बाज रही। अरे बाज रही मोरी माई की भजनिया बाज रही। खड़क तरसूल विराजे माँ के रूप हजार, त्रिशूल बिलाए माँ के रूप हजार, हाथ खड़क त्रिशूल विराजे माँ के रूप हजार, हाथ खड़क त्रिशूल बिराजे माँ के रूप हजार। दसों दिशा में गूंजे मैया तेरी जय जयकार रे बाज रही मोरी मैया की बेजनिया बाज रही। अरे बाज रही मोरी माई की भजनिया बाज रही। गामा पा गामा रे गामा रे गा निसा रे निसा रे निसा। ममतमयी माँ मात भवानी सुनियो मेरी पुकार, मात भवानी सुनियो मेरी पुकार, ममतमयी माँ मात भवानी सुनियो मेरी पुकार। मात भवानी सुनियो मेरी पुकार। आकाश को चरण पड़े माँ करियो मोह से पार रे बाज रही मोरी माई की बेजनिया बाज रही। अरे बाज रही मोरी माई की भजनिया बाज रही। अरे बाज रही मोरी माई की बेजनिया बाज रही। अरे बाज गालियों की सेवा करते हुए रही मोरी माई की भजनिया बाज रही। अरे प्रगट हो गई आज मंडा देवी जाल प्रगट हो गई हो, प्रगट हो गई प्रगट हो गई आज मंडा देवी जाल प्रगट हो गई रे प्रगट हो गई हो गई। बोले दुर्गांबा मैया की जैसे ही प्रहलाद
प्रहलाद को आदेश किया, पाताल लोक में चले गए, भगवती का भजन करते हुए चले गए और माता रानी से बार बार प्रार्थना किया, माता आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। और अब आज की कथा का विश्राम यहीं पर करेंगे। किंचित भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कल की कथा समय से 1:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। और आप सभी भक्तजन, कल अन्नपूर्णा मंडल बनेगा, तो अन्नपूर्णा मंडल के लिए हमने सारे क्रम आपको बता दिया है और भी आरती के पश्चात हमारे ब्राह्मण देवता आपको जानकारी प्रदान करेंगे। और अधिवास के क्रम में, कल प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में, अधिवास के क्रम में कल मिष्ठान्नादिवास का क्रम रहेगा। तो यहाँ सभी लोग बड़े प्रेम से आकर के अधिवास में भाग लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे और समय का ध्यान रखते हुए सभी उपस्थित होंगे। जय माता दी। बोलिए दुर्गाम्बा मैया की जय। भद्रकाली मैया जय, भद्रकाली जय भद्रकाली मैया जय भद्रकाली। जय भद्रकाली मैया जय, भद्रकाली जय भद्रकाली मैया जय भद्रकाली। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। जय भद्रकाली मैया जय, भद्रकाली जय भद्रकाली मैया जय भद्रकाली। जय भद्रकाली मैया जय, भद्रकाली काली मैया जय भद्रकाली। बड़े ही प्रेम से तालियों से स्वागत करें। रुक्मणी जय जय। जय भद्रकाली मैया जय, भद्रकाली जय भद्रकाली मैया जय भद्रकाली। जय भद्रकाली मैया जय, भद्रकाली जय भद्रकाली मैया जय भद्रकाली।
भक्त और भगवान की जय जय देवी भागवत पुराण की जय जय आज के आनंद की जय जय व्यास जी महाराज की जय नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय करा तेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। आइए बड़े प्रेम के साथ सभी आरती करेंगे। सभी यथावत अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए मिलकर के प्रेम पूर्वक श्री भगवती स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन आरती में सम्मिलित हो गए। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तो प्रदीपितम आरार्तिक्यमहं कुरु मे पश्चिमे वरदो भवा। बोलिए जगत जननी मैया की, सिंहवाहिनी मैया की जय हो। हो मैया जय अम्बे मैया मेरी माँ मैं गाऊं महिमा तोरी, मैं गाऊं आरती तोरी, तोरी आरती जय अम्बे माँ जगदम्बे माँ। मैं गाऊं महिमा तोरी, तोरी आरती अम्बे माँ जगदम्बे माँ। मैं गाऊं महिमा तेरी। ओ मैया आरती जय अम्बे माँ जगदम्बे माँ। मैं गाऊं महिमा तोरी, तोरी आरती जय अम्बे माँ जगदम्बे माँ। मैं गाऊं महिमा तेरी। मैं गाऊं महिमा तोरी, मैं गाऊं महिमा तोरी। गाऊं महिमा तेरी। मैं गाऊं महिमा तेरी। तोरी आरती जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ। मैं गाऊं महिमा तोरी, तोरी आरती जय अम्बे माँ जगदम्बे माँ। मैं गाऊं महिमा तेरी। बाजत शंख मृदंग आरती की बिरिया। ओ माई बाजत संग रंग आरती की लिया। आरती की बिरिया आरती की बेरा। 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 माई बाजत शंख मृदंग आरती की बिरिया। माई बाजत संग मृदंग आरती की बेरा। जय हो।
शिव सनकादिक नारद विष्णु 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 अज रह गए ब्रह्मा जी दंग आरती की विरिया माई बाजत ओ माई बाजत ताल मृदंग आरती की विरिया मलंग आरती की विरिया तंबू ढोल नगाड़े बाजे 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 डमरू ढोल नगाड़े बाजे डमरू ढोल नगाड़े बाजे और बाजत साथ मृदंग आरती की विरिया माई बाजत संग रंग आरती की विरिया माई बाजत संग मृदंग आरती की विरिया बाजत संग रंग आरती की विरिया
अतजलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं कर्पूरनीराजनमारार्तिग्रहणं मन्त्रमन्त्रभावपुष्पाञ्जलिः ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे हरिः ओम् योपां पुष्पं वेदा पुष्पमान् प्रजामान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वाम् अपां पुष्पमान् प्रजामान् पशुमान् भवति या एवं वेद योपामायतनमवेद आयतनमां भवति ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इति मंत्र भावना भावांजलिं पुष्पांजलिं निवेदयामि। बोलिए जगत जननी मैया की, बोलिए गजानंद स्वामी की। आप लोग जयकारा नहीं लगाते हैं, इसलिए आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, मानना इस बात को, मैं गा के नहीं बता रहा हूँ आपको। हाथों को उठाइए दोनों, एक आपको चमत्कार दिखा रहे हैं अभी। हाथ उठाइए सभी लोग, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथ से हाथ मिलाइए, फिर जोर लगा कर बोलिए मेरी मैया का जय जय। और जोर लगा के बोलो मेरी मैया का जयकारा, वो मेरी मैया का जयकारा, शेरवाली का जयकारा, मेरी मैया का जयकारा, आनंद शेरवाली का जयकारा। और जोर लगा कर बोलिए खेड़ा बनी का जयकारा, तेरा जोर लगा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। जय जय। बोलिए शेरावाली मैया की। और आज की अद्भुत कथा में आपने कई राक्षसों का संहार भी श्रवण पान किया और जगदम्बिका की अद्भुत अमृतमय कथा का श्रवण पान किया। कल की कथा में आप और भी अद्भुत लीलाओं का श्रवण पान करेंगे। अभी देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत आज भगवती का मधु आदिवास करवाया गया है, जिसमें भगवती को मधु अधिवास में शयन करवाया गया है। तत्पश्चात जो आगे का क्रम है, कल भगवती का मिष्ठानादिवास क्रम है, तो मिष्ठान स्वरूप आप जो लाना चाहें वो ला सकते हैं। उसमें शक्कर भी हो सकती है। तो जिस प्रकार हम जो भी ये जो क्रम हो रहा है ना प्रतिदिन का, कि हम अधिवास जो कर रहे हैं, तो कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि यार सब तो है भगवान के पास में, चढ़ा क्यों रहे हैं चीजों को।
तो जो अलग अलग तत्व होते हैं उन तत्वों के गुणों को भगवती स्वीकारती है और वही तत्व हमें प्रदान करती है। तो जो हम फल देते हैं तो फल में ऊर्जाएं रहती हैं, भगवती स्वीकार करके आपको ऊर्जा देती है। उसी प्रकार